ये तो जनता की इतनी हालत बुरी है, इसीलिए है कि न्याय व्यवस्था की बुरी हालत है, बिल्कुल आईसीयू में है, ये आईसीयू में है बिल्कुल न्याय व्यवस्था। अशोक जी, अशोक जी, मैं आपसे दो बात पूछना चाहूंगा, और दो बात में जो है आपका जो एक राय है वो भी सामने आ जाएगी। एक तो ये कि सर, जैसे आपने भी बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में अगर जज है तो 62 साल 62 ईयर्स उसमें रिटायर होते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बन जाए या सुप्रीम कोर्ट में जज आ जाए तो फिर वो 65 साल में रिटायर होते हैं। 65 साल की एज काफी होती है। उसके बाद भी वो सोचते हैं कि हमें और नौकरी कहाँ मिले, क्या मिले, कैसी मिले, और बड़े आराम से मिल जाए। तो ये जो लालच है ये दिक्कत करता है। सर, सवाल ये है कि दिल्ली में जब सीलिंग हुई थी, सीलिंग में पूरा हाहाकार मच गया था दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद चीफ जस्टिस जो सब्बरवाल जी थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, और बल्कि एक आधा कि मैं पद नहीं लूंगा। उसके बाद सर लोग भूल जाते हैं कोयला घोटाला हुआ था जी, कोल स्कैम। उसके अंदर तो भाजपा भी शामिल पाई गई, कांग्रेस की सरकार भी शामिल पाई गई, और उसमें जो हमारे राजस्थान के थे चीफ जस्टिस RM लोढ़ा जी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भैया मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए। तो सर, पहला सवाल तो आपसे ये है कि जो पद का लालच है ना सर, क्योंकि अब ऐसा है कि इतने क्या कितनी प्रॉपर्टी ले लेंगे, कितनी प्रॉपर्टी कहाँ रख लेंगे। अब अभी जिन पर आ जाएंगे हम सूर्यकांत जी के ऊपर कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब आप बोले कि अंधे को भी दिख रही है, और आपने तो खैर उसमें बहुत बड़ा कंप्लेंट भी डाली, तथ्यों को उजागर भी किया। तो चलिए सूर्यकांत जी के पास हम बाद में आएंगे। अब इशू ये कि सर कि जो 65 साल के बाद पद का जो इनको लालच है, चाहे इनको कहीं राज्यपाल बना दिया जाता है, या फिर जो NHRC का तो पद रखा इसी के लिए, और राज्यपाल तो बहुत कॉमन हो गया है, और जो हमारे गोगोई जी हैं वो तो राज्यसभा में सांसद हो गए। तो सर, क्या आप उचित मानते हैं कि हाँ ये अधिकार है सबका, जैसे कि हमारे कहा गया संविधान में जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, तो इस प्रकार से क्या ये इसको हम मौलिक अधिकारों के तहत देखें, हाँ साहब इनको तो 65 साल के बाद भी एक अधिकार है कि ये मिलना ही चाहिए, या सर इसमें रोक लगनी चाहिए? अगर रोक लगती है तो आदमी फिर खुल के काम करता है। आपने महेश जी बहुत सुंदर बात छेड़ी। ये एक मैं समझता हूं, अगर ये सरकार से मेरा मतलब पॉलिटिशियन, अगर पार्लियामेंटेरियंस जो भी सांसद हैं, अगर जरा भी सीरियस हैं, ऑनेस्ट हैं अपनी ओथ के लिए, ये सब ओथ लेते हैं ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा या प्रोटेक्ट करूंगा, अगर ये जरा से भी सीरियस है जनता के प्रति, इनको कल ही कानून पास करना चाहिए कि 65 साल के बाद किसी को कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये क्या करते हैं, मतलब किस मुंह से बात करते हैं। वैसे हम कहते हैं मनुस्मृति और हिंदू शास्त्र में क्या है? हिंदू शास्त्र में वानप्रस्थ और सन्यास की परंपरा है। ये वैसे फायदा लेने के लिए हम हिंदू हैं, फायदा लेने की चंद्राचूड कहते हैं कि ये जो ध्वजा है, इस ध्वजा से हमें जस्टिस मिलता है। उस ध्वजा के जो असली कानून है, जो सोल है, वामप्रस्थ होता था, सन्यास होता था। ये आज सन्यास चाहते ही नहीं है, ये दूसरों की नौकरियां छीन रहे हैं। क्या जरूरत है, क्यों उनको पद देने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं लेना चाहिए, न मिलना ही नहीं चाहिए। जिसपे एक भी पैसे की, मैं ओके चलो नाम नहीं लूंगा, आप गूगल सर्च करोगे तो पता भी लग जाएगा। मेरे को एक जज बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे को एक जज बड़े अच्छे लगते थे, तो मेरी थोड़ी आदत ये है कि मैं रिटायर्ड जजेस से ज्यादा दोस्ती करता हूँ, क्योंकि उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और उनके साथ मिलने का कोई पर्पस नहीं, कोई मोटिवेट करता। मेरे को अच्छा लगता है उनसे सीख। जैसे जस्टिस जसपाल के साथ कल तक इश्क कर रहे थे हम, 90 साल के हैं। जस्टिस वेंकटचलैया 96 है, उनसे मेरा आज तक इश्क है। तो मैं क्योंकि इनसे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप ये देखो, मैंने एक जज को कहा कि सर आप रिटायर हो रहे हैं ना, तो रिटायर होने के बाद सबसे पहले आप फर्स्ट डिनर आप मेरे यहाँ करें। कहता है यस यस अशोक, आई लाइक यू एंड आई वुड कम टू यू। एंड मेरे अब आके बैठे, वहीं मैं सागर अपार्टमेंट ही था, तो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो आगे एक दिन शाम को, तो क्या चल रहा है, कि मैंने कहा आप क्या है, आप सोचिए ये मैसेज देखिए, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। कहते बस कुछ नहीं, अब तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, आई एम वेरी कंटेंटेड, बट इतना है कि बस क्योंकि अब गांव में रहने की आदत खत्म हो गई ना, तो अब तो यही है कि दिल्ली में बस एक घर हो, ऐसी कोई पोजीशन हो जो दिल्ली में घर मिल जाए, सेक्रेटरी हो, स्टेनो हो, और गाड़ी हो, ड्राइवर हो, बस कुछ और मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं खास, मतलब बस और कुछ नहीं, इतना सा। आप अंदाजा लगा ली। ये तो उस जज की हालत है जिसको मैं सोचा था स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, बहुत बढ़िया जज है ये, इसके साथ कुछ बैठ के महफिल लगाया करेंगे।
मैंने उसी टाइम मेरे को लगा, मैंने कहा वो ड्रिंक लोगे कि चलें सर, खाना बहुत लेट हो गया। मेरा मतलब था जाओ महाराज, क्या क्या मैंने मुसीबत मोल ले ली। तो ये सबका माइंडसेट है, ये उसका नहीं, ये तो अच्छे वाले का बता रहा हूं मैं, जो उसने मेरे को खुल के शेयर कर लिया। ये सबका माइंडसेट है कि अब मैं गांव में क्यों जाऊंगा, मेरे को गाड़ी घोड़ा यहाँ सब चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं कहे मैं तो 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा हूँ, और 1 रुपए की सैलरी और 50 लाख के सेक्रेटरी और घर और सब कुछ, क्या पागल बना रहे हो जनता को। महेश जी, जो आपने बात करी है, दैट शुड बी स्लोगन ऑफ द कंट्री टुडे, नो जॉब नो जॉब नो जॉब टू दीज रिटायर्ड जजेस। कोई जरूरत नहीं है आम आदमी के पास जॉब, और जॉब नो जॉब मींस नॉट इवन गवर्नर, नॉट इवन एमपी, बिल्कुल। और ये भी चलो आपने और अच्छी विनीता बात याद करा दी, मैं ये इतिहास है और आपको रिटायर्ड जज बता देंगे। मैं 97 के आसपास की बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज सुपर एक्टिव इन जुडिशियल सिस्टम, एंड जब प्राइम मिनिस्टर भी और आधा मंत्रिमंडल जब मेरा क्लाइंट था, तो मेरे को डेफिनेटली आई हैड इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। आधा मंत्रिमंडल, और जब आई वाज रबिंग शोल्डर्स विद चीफ जस्टिस एंड जजेस, तब की खबर मेरे को ये बता रहे हैं कि तब से लेके आज तक 90% ऑफ द चीफ्स वर बिफूल्ड, मींस बिफूल्ड, इट इज नॉट अन पार्लियामेंट्री कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे। तब से लेके आप सोचिए 30 साल से जजों को पागल बना रहे हैं कि हम आपको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाएंगे, और हर जज ये सोचता है कि मेरे सीनियर को पागल बना दिया, मैं तो बहुत सियाना हूं, मेरे साथ ये सिंसियर है, मेरे को पक्का बनाएंगे। ये अशोक जी, इसी युधिष्ठिर में मैं वाली ऐड बात आ गई, करूंगा। उसने कहा सब मर रहे हैं, लेकिन सबको लगता है मैं नहीं मरूंगा। हर एक जज को इन्होंने पागल बनाया, 90% जजेस को, 95% 99% जजेस पागल बने कि हमें ये वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन हर नेक्स्ट जज ने यही सोचा, मेरे सीनियर को बना दिया था, वो पागल था, मेरे को बेवकूफ नहीं बना रहे, मेरे साथ ये सिंसियर है, मुझे बनाएंगे। वाह वाह महाराज वाह, ये this is the legacy you are leaving for the country or the young lawyers or young law students, I'll say. तो आप देख लीजिए नीता जी, जो आप सोच रही है क्या भविष्य है, भविष्य आपके सामने है, उसमें कोई तवक्को मत करो इम्प्रूवमेंट की, अभी नहीं, जब तक ये नहीं फॉलो करेंगे कि वो जो बुल्ले शाह कहता है कि नट नट मंदिर मसीदे, दिस इज वेरी क्लियर सिंपल पंजाबी, मंदिर मसीदे वड़ना कदी दिल अपने विच वड़िया कर, जिवें लड़ना है शैतान नाल बंदिया, दिल अपने नाल लड़िया कर। जब तक अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे जस्टिस करना है, तब तक ये सफर करेंगे, खुद भी इनके बच्चे भी। हमने आपके ही प्रोग्राम पे ये बात करेगी थी, अपने बच्चों के साथ ये जस्टिस कर रहे हैं क्या? आज इनके बच्चे, चंद्राचूड़ का बेटा किसी भी सेमिनार पे जाके अपने बाप की जजमेंट को जस्टिफाई कर सकता है? सोचिए उसका क्या भविष्य। ये सोच रहे उस जज तो उसको भी बना देंगे, लेकिन वो भी फिर ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही बनाना तो बनाओ। सर यहीं पे, सर अशोक जी, मैं यहीं पे बात को ऐड करना चाहूंगा, जो कि मेरा दूसरा सवाल था आपसे, उसमें आपकी राय भी जाननी थी। सर सवाल ये कि जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें जो जजेस आते हैं उनका बाकायदा एग्जाम होता है, और 0.11% पे बेचारे रह जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिसमें कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, और बाकी 3-4 साल की जो बाकी लोगों की मेहनत है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर किसी को जज लगाना है, सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना है, तो साहब ये कॉलेजियम सिस्टम है, सीधा किसी भी जज को, कोई उसकी जो है क्या कितने पंखों से पास हुए, अगर उनको आज की डेट में भी लोअर जुडिशरी के जो जज बन के आते हैं, जो हाईकोर्ट के जजेस को नमस्ते करते हैं, उनका अगर उनको 10 क्वेश्चन भी दे दी जाए 100 में से, सर 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। हालत ये है कि वकील है तो वो सीधा जो है किसी पार्टी से संबंधित है, या उनके फादर चीफ जस्टिस थे, या फादर सुप्रीम कोर्ट में जज थे, या कहीं वो गवर्नर थे, जैसे गवई साहब को ले लीजिएगा। बात बहुत चली कि सब दलित हैं, दलित हैं, दलित है, मीडिया ने खूब छापा, बहुत अच्छी बात है सर दलित है, लेकिन अब दलित कह के क्या दिखाना चाह रहे थे कि बहुत पिछड़े हैं सर, 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं उनके पिताजी। आपने बड़ी अच्छी बात की महेश जी, मैं आई फुली एग्री विद यू महेश जी। ये टोटल सिस्टम इनको चेंज करना चाहिए। मैंने आपको शायद आप ही के प्रोग्राम में बात की थी, ना जजेस सीरियस हैं, ना पार्लियामेंटेरियन सीरियस हैं।
जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो सीरियस नहीं है। अगर सीरियस है तो मैंने आई एम नॉट रॉकेट साइंस, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी द जीनियस। ये तो सारी दुनिया में, अमेरिका में जैसे होता है, आप जिसको भी जज बनना है उसका पहले नाम दीजिए, उसके इंटरव्यू जनता करे, वो पब्लिक मीटिंग्स में जाएं, वो प्रेस क्लब जाएं, वो संसद में आए, उनसे लोग सवाल पूछें, उनके बारे में पूछें, उनसे पूछें कि आपने शादी की थी, क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आपने ये किया था, आपके बेटी के केस में क्या हुआ, आपके बेटे के केस में क्या हुआ, आपके पिताजी ये करते थे, आप बताइए क्या व्यू है। उसका पूरा एक उसको ठोक बजा के, जो हम कहते हैं ना दिल्ली की भाषा में, ठोक बजा के जज लगाना चाहिए। और उसको शर्म क्यों है पब्लिक में जाने से? वो कहे मैं आऊंगा, आज लायंस क्लब जाऊंगा, कल मैं रोटरी आऊंगा, परसों मैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, जिसको जो सवाल पूछना पूछ ले। वो जज लगना चाहिए। वो जज नहीं लगना चाहिए जिसको एक लाइन बोलनी नहीं आती, जिसका आपने ठीक कहा वो जज का मैं आपको इवन एट द कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कंटेम्प्ट, वैसे कंटेम्प्ट क्या ये करेंगे, जो मजिस्ट्रेट्स हैं आज के, जो बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, जो बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं, वो ज्यादातर जजेस से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जो इन्होंने ज्यादातर जजेस लगाए विनीता, पिछले मैं समझता हूँ 30-40 साल में, मैं कह दूंगा 30-40 साल में जो पिछले ज्यादातर जजेस जो लगाए इन्होंने, उन 90% जजेस की नॉलेज 90% सबऑर्डिनेट जजेस से कम है। क्योंकि वो बच्चे दे बर्न मिडनाइट ऑयल, वो एक एक लाइन पढ़ के बात को समझ के आते हैं। इनको ना नॉलेज है लॉ की और बोलना नहीं आता। अभी आपके गवाही आ गए थे ना वो अर्नब के एक शो में, आप देखिए। अब अर्नब वाला शो वो दिखाना चाहिए। वैसे अर्नब तो जो करते हैं करतूते हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो अर्नब के शो पे जो गवाही का, अर्नब तो खुद जो हरकतें कर रहे हैं वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके शो पे गवाही साहब का इंटरव्यू देखिए, वो कोई भी 3 सेंटेंस बंदा डायरेक्टली ठीक से नहीं बोल सकता है। सोचिए वो चीफ जस्टिस रहा है। ये 90% की ये हालत है। तो सर मैं इसी बात पे आ रही थी कि आजकल जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स आजकल हो रहे हैं, मैं उसी पर आना चाह रही थी कि बड़ा खौफ सा कई लोगों में होने लगा है, जो जुडिशरी के करीब हैं, जो ये समझते हैं कि इस व्यक्ति देखिए अब ये जज बनकर आया, अब ये चीजें हो रही हैं। जैसे आप पूरा जुडिशरी को अंदर जान रहे हैं, तो तमाम तरह के ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स हैं। मैं नाम नहीं ले रही हूँ जजेस का, लेकिन कुछ एक के तो नाम लिए भी जा सकते हैं बहुत क्लियरली। जैसे कि यशवंत वर्मा पर तो महाभियोग तक बात चली गई और उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस तरह से तमाम तरह की चीजें हैं। मतलब किसके भरोसे है न्याय व्यवस्था? मैं यही तो बता रहा हूँ। अभी जो आप कहते हो राम भरोसे, राम पे भी अब हमें तो शक होने लगा, राम है कि नहीं है। ये तो जनता की इतनी हालत बुरी है, इसीलिए है कि न्याय व्यवस्था की बुरी हालत है। बिल्कुल आईसीयू में है, ये आईसीयू में है बिल्कुल न्याय व्यवस्था, जिसमें वकील भी आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जिसमें जनता भी आती है। जनता भी तो इन्वॉल्व होती है ना। जब जज को करप्ट होता है तो पैसे तो पार्टी देती है ना, वकील थोड़ी देता। वकील तो उसमें से रखता है 10, 20, 25, 50%, 100% भी रख लेता है। कई बार ये भी होता है, जज बेईमान नहीं होता। ये भी विनीता, ये लोगों को बताना चाहिए कि सारे जज बेईमान नहीं है। कई बार जज बेईमान नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका वकील चोर होता है। उसको लगता है कि ये तो फैसला हो रहा है, वो कहता है 50 लाख लगेंगे, ये हो जाएगा। वो क्लाइंट वल्नरेबल है, वो दे देता है 50 लाख, और वो जज को पता ही नहीं कि मेरे को बेच दिया। तो ये भी केस बहुत है। ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। जैसे मैंने बताया, वो वकील साहब बयान दे रहे हैं, महेशी तो उनको जानते हैं हम, किसी का हमें नाम नहीं लेना, नाम हम नहीं ले रहे, बिना नाम ले, लेकिन लोगों को, जनता को बता रहे हैं कि जो वकील कहते हैं 90% बेईमान है, वो वकील ही 90% केसेस में बेईमान है। वो खुद ही महा करप्ट है। तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वकील भी ये सब प्रोसेस वकील करते हैं। मैंने तो खुद मैं जानता हूं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोगों को क्लियर हिंट बता रहा हूं। मैं बिना नाम लिए नाम ले रहा हूं। मैं, लोग मेरे बयानों पे और पिछले बयानों पे अगर जज कर लेंगे तो उनको वकील का नाम एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जो मैं और महेश जी बात कर रहे हैं, हमें वकीलों के नाम पता है। जो वकील ये कहता है कि 90% बेईमान है, वो वकील खुद ही बेईमान है। वो उनमें से एक वकील खुद सबसे बड़ा बेईमान है। वो ये काम करते हैं कि जज को पता ही नहीं कह दिया, और वकील को तो पता लग जाता ना ये फैसला मेरे हक में होगा। ज्यादातर चांसेस होते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यू वुड नो कि इसमें स्कोप ही क्या है, यही जजमेंट आएगी। तो लेकिन क्लाइंट को तो पता नहीं है, क्लाइंट वल्नरेबल है। कहता लेकिन 50 लाख लगेंगे, या कहता अच्छा सर ले लो। तो जज को पता नहीं है, जज को बेच के चले गए वकील साहब। क्लाइंट तो उस उम्मीद में रहता है कि किस तरह से भगवान बन के ये वकील और जज मेरे जीवन को ठीक कर रहे हैं। आई एम ऑल फॉर कंज्यूमर फर्स्ट।
वकील और जज को फैसिलिटी बाद में मिलनी चाहिए, कंज्यूमर फर्स्ट। कंज्यूमर कौन है? लिटिगेंट। लिटिगेंट को ठीक से समझाना, वकील लिटिगेंट को समझाता नहीं है विनीता। ये देखिए, लिटिगेंट से आप 20 लाख 50 लाख 5 लाख ले रहे हो, उसको 5 मिनट ठीक से देते नहीं हो आपकी, भैया आपके केस में ये है, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कानून में ऐसे जगह नहीं होती, आप जो ये बात बता रहे हो इसका महत्व नहीं है, इस बात का ज्यादा महत्व है। ये ड्यूटी है। इतनी पेशेंस किसमें है बताओ? और तुम फीस क्यों ले रहे हो? फिर इतने केस क्यों कर रहे हो? बोलो ना कि मैं तो एक केस करूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्लाइंट को ऐसे समझा ही नहीं सकता। मैं वही केस लूंगा जिसको, जब तक मैं क्लाइंट को समझा नहीं सकता, मैं उसके अलावा केस नहीं लूंगा। ये भी एक, दिस इज अनदर पॉइंट। और जो आप बता रहे हो अपॉइंटमेंट का, वो भी अगर कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का जज बन जाता है तो बताइए क्या रह गया जुडिशरी में? आपको पता है कि एक चंद्राचूड़ करप्ट है, उसके बेटे को अगर आप कहीं लगाते हो तो क्यों लगाते हो? क्यों लगाते? पता होना चाहिए। पहले हम रिश्ता करते तो देखते थे कि उसके मम्मी पापा कौन है, आपके इनके संस्कार देखो। लड़की लड़के के संस्कार देखते थे रिश्ता करने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।